चलिए आगे अपनी अगली क्लास में और पढ़ेंगे प्रकृति में मूल बल। आ गया चौथे नंबर का पॉइंट एनसीईआरटी के मुताबिक, ये है प्रकृति में मूल बल। ठीक, कौन कौन से बल हैं यहाँ पर देखेंगे, प्रकृति में कौन कौन से मूल बल हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, इनके नाम लिख देता हूँ पहले। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 2, विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत चुंबकीय बल। नंबर 3, प्रबल नाभिकीय बल। नंबर 4, दुर्बल नाभिकीय बल। ये आ गए आपके बल। ठीक, अब इन बलों पर बात करेंगे। भाई जो बल हैं ये प्रकृति में मूल बल हैं। गुरुत्वाकर्षण का बल न्यूटन के अनुसार है। गुरुत्वाकर्षण का बल क्या है कि दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अगर इसकी बात करें गुरुत्वाकर्षण के बल की तो पहले नंबर पर लिखते हैं तो ये बल होता है F, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, Gm1m2/r²। ठीक, ये बल आकर्षण बल होता है। प्रतिकर्षण बल नहीं होता। ठीक, ये क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, 9वीं क्लास में देखा होगा, 11वीं में पढ़ेंगे। तो ये प्रकृति का मूल बल है। ठीक, प्रकृति का मूल बल है कि इसका मतलब, मूल बल से मतलब होता है कि इन बलों के आधार पर प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। ये मान के चलिए प्राकृतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं ये बल। ठीक, चीज़ों के पैदा होने में, बनने में, बिगड़ने में, मिटने में जो भी है वो सब उसके पीछे छिपे हुए बल हैं। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल में विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों बल शामिल हो जाते हैं। विद्युत बल में अगर देखें कि Q1 Q2/r², ये है कूलाम का नियम। और चुंबकों के बीच में, जैसे चुंबक है मान लीजिए, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, चुंबक या नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है ना, तो देखिए आकर्षण हो जाएगा कि नहीं। तो चुंबकों में जो बल लगे होते हैं, चुंबकीय बल, ये दो बल इसमें सम्मिलित हैं। प्रबल नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर लगा हुआ प्रबल बल जिसके कारण नाभिक को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, वो है प्रबल नाभिकीय बल। यह नाभिक के अंदर जो कण हैं उनके बीच में लगा होता है। ये प्रबल नाभिकीय बल कहाँ होता है इसकी जानकारी दूंगा मैं आपको। न्यूट्रॉन बदल रहा होता है प्रोटॉन में, और एक कण निकलता है इलेक्ट्रॉन, और कुछ ऊर्जा, एक छोटा सा ऊर्जा कण भी होता है ऐसे। और इधर प्रोटॉन बदल रहा होता है न्यूट्रॉन में, और एक पॉजिट्रॉन बदल निकलता है, और छोटा सा एक ऊर्जा कण भी निकलता है। ठीक, अब देखिए ये कैसा आवेश है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा कण क्या है, इसका नाम है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन ऐसा, और इसका नाम है, आप जानते हैं इसको, तो
इलेक्ट्रॉन को तो आप जानते ही हैं ना, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में जो प्रबल स्थिर विद्युत बल है कूलाम के नियम की वजह से, जो आकर्षण बल है, जब ये पास पास होते हैं तब उसकी वजह से न्यूक्लियस फटता नहीं है, टूटता नहीं है। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल कौन से होते हैं? दुर्बल नाभिकीय बल यही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में लग जाएगा, दूर दूर चले जाएंगे, या फिर ये बहुत दूर चले जाएंगे, तो यही बल दुर्बलीय नाभिकीय बल भी हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल की बात कही। नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। स्पष्ट है कि बिना किसी आकर्षी बल के प्रोटॉन में पारस्परिक प्रतिकर्षण होने के कारण कोई भी नाभिक असंतुलित हो जाएगा। यानी अगर ये बल ना हो तो प्रोटॉन तो होते ही है नाभिक में, तो वह फट जाएगा। इसका मतलब नाभिक को कौन बांधे रखता है? हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर आवेश होता है, धनात्मक आवेश। तो प्रोटॉन नहीं रह सकता अगर कोई बल ना लगा हो। तो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करता है, तो इसका मतलब ये नाभिक फट जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ और हो रहा है नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन सदा प्रोटॉन में बदलता रहता है, प्रोटॉन सदा न्यूट्रॉन में बदलता रहता है। बदलने के कारण ये दो विपरीत आवेश उत्पन्न होते रहते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल लगा रहता है। जब ये गतिमान होने लगते हैं तो इन्हीं से विद्युत चुंबकीय तरंगें बनने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं विकिरण। नाभिक के अंदर एक विकिरण रहता है और ये कण रहते हैं जो उत्पन्न होते रहते हैं, लीन होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, लीन होते रहते हैं। तो यह कण जो है बहुत ही मजबूत नाभिकीय बल का निर्माण करते हैं, जिसके कारण नाभिक फटता नहीं है। यानी न्यूट्रॉन क्या नाम प्रोटॉन का प्रतिकर्षण वहाँ पे फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन सदा प्रोटॉन नहीं है, वह न्यूट्रॉन में बदल जाएगा, इसे निकाल देगा। उधर न्यूट्रॉन सदा न्यूट्रॉन नहीं है, वह प्रोटॉन में बदल जाएगा, इसे निकाल देगा। तो इन दोनों कणों के बीच में देख रहे होगे तुम, आकर्षण बल हमेशा लगा रहेगा और ये रहेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि यह है प्रबल नाभिकीय बल जो बांधे रखता है। कौन है? स्थिर वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है। अब दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटा अक्षय में प्रकट होते हैं। बीटा अक्षय में नाभिक के इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण से न्यूट्रिनो कहते हैं उत्सर्जित होता है। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता, परंतु प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों से काफ़ी दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय बलों से काफ़ी दुर्बल होता है। दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर अत्यंत छोटा होता है। जो कमजोर नाभिकीय बल है वह छोटा होता है। बीटा कणों में, यानी जब नाभिक में से कण निकलते हैं, कब निकलते हैं नाभिक में से कण? जब निकलते हैं जब रेडियो एक्टिविटी होती है। रेडियो एक्टिवता जब होती है तब दुर्बल नाभिकीय बल कहीं कहीं पे नजर आता है, प्रक्रिया के अंदर नजर आता है। वैसे सामान्यतया प्रबल नाभिकीय बल होता है। वो क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब बल हो गए पूरे। कहाँ कहाँ पे बल होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? तो यह है मूल बलों की प्रकृति। यानी भौतिक विज्ञान में ये मूल बल जो है यही विज्ञान का आधार है। प्रकृति में ये बल लगे हैं, इसकी ही गणनाएं होती हैं। गणनाओं में क्या होता है? बल कितना होता है, ऊर्जा कितनी होती है, गतिज ऊर्जा कितनी होती है, स्थिर ऊर्जा कितनी होती है, विभव कैसे परिभाषित करते हैं, गुरुत्व विभव क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, ये सब चीज़ें इन्हीं बलों के आधार पर होती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो बल होते हैं, ठीक, इन बलों में जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल, जैसे कि हमने जाना कि प्रबल नाभिकीय बल भी स्थिर विद्युत बल का ही एक रूप है, लेकिन उससे भी मजबूत है सामान्यतया, क्योंकि ये प्रक्रिया कितनी तेजी से होती है ये इस पर निर्भर करता है, और ये कितने पास होते हैं इस पर निर्भर करता है। ठीक, तो कुल मिला के गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत चुंबकीय बल, ये जो बल हैं दो, ये इनमें एक बात ध्यान देने की है, बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी बात। यह बल दोनों संरक्षित बल है, संरक्षित बल। ठीक, संरक्षित बल क्या है आप समझ रहे होंगे कि बलों द्वारा किए गए कार्य
रास्तों पर निर्भर नहीं करते, प्राथमिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं। दूसरे, इन बलों द्वारा किए गए कार्यों में ऊर्जा का नुकसान नहीं होता, यानी ऊर्जा संचित या संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा का नुकसान नहीं होता। ये दो बातें मूल बलों के अंदर हैं, जिनके कारण ये दुनिया चल रही है, थमी हुई है। अगर ये बल संरक्षित ना हो और ऊर्जा का नुकसान होता रहे तो धीरे धीरे सारी की सारी दुनिया आग के गोले में बदल जाएगी। आग का गोला, ठीक, आग का गोला बदल जाएगा, नष्ट हो जाएगा सब कुछ। तो कुल मिलाकर ऊर्जा का संरक्षण है और बलों के नियम हैं और बल संरक्षित हैं, इसीलिए सब कुछ एकदम लाइन से चलता है दुनिया में। सारे चीज़ों पर नियम लागू हो जाते हैं और नियमों में मूल नियम, ये दो नियम काम करते हैं मेन जो होते हैं, ठीक। तो बात समझ में आ गई भाई, दो नियम हैं हमारे पास जिसके आधार पर बाकी नियम भी इनके आधार पर बन जाते हैं। और चीज़ें जैसे ये चुंबकीय बल के अंदर चुंबकों में बल देखते हैं तो ये बन जाते हैं, कूलाम के नियम से बन जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। और इन नियमों पर या इन दो बलों पर फिजिक्स मान के चलिए कि विज्ञान जो है वो टिका हुआ है। विज्ञान के आधार हैं ये दो बल। और आप जान रहे हैं कि इन दो बलों में समानताएं हैं। एक तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती हैं दोनों। एक ये आवेश के परिमाण हैं, ये द्रव्यमान है। ये आवेश की गुणा है, ये द्रव्यमानों की गुणा है। यानी देखा जाए तो एक ही जाति के बल हैं, यानी एक जैसे बल हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं, यहाँ आकर्षण होता है। यानी प्रकृति का मूल स्वभाव आकर्षण है। प्रकृति का मूल स्वभाव क्या है? आकर्षण है। जरूरत पड़ने पर प्रतिकर्षण भी होता है, क्योंकि यहाँ पर यह आवेश में लगा हुआ जो बल है, विद्युत बल, ये जिम्मेदार है दुनिया में प्रकृति में चलाने के लिए। तो ये जरूरत पड़ने पर होता है। अन्यथा ये जो बल है जो चलाता है दुनिया को, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी को घुमाता है, ये आकर्षण का बल है। तो प्रकृति में जो बल है जिसके आधार पर प्रकृति काम करती है वह क्या है? आकर्षण का बल है। और जरूरत पड़ने पर प्रतिकर्षण का बल भी यहाँ पे लागू हो जाता है। समान आवेशों में ठीक प्रतिकर्षण लगता है, विपरीत आवेशों में विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो आकर्षण लगता है। कुल मिलाकर यही तो बल हैं जिनके खेल में दुनिया चलती है और विज्ञान इन पर टिका हुआ है। विज्ञान का आधार है ये दोनों बल। अगर इन दोनों बलों पर विचार करें और समझें इनमें कैसे दिशाएं काम करती हैं, ये बल कैसे काम करते हैं, तो विज्ञान की जानकारी हमारी अपने आप बढ़ने लगती है। और ये बड़ी रुचि की बात है कि सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा फोकस इन दो बलों पर है। और ये दो बल सीधे याद हो सकते हैं कि आवेशों का गुणा और उनके बीच की दूरी का वर्ग, द्रव्यमान की गुणा और उनके बीच की दूरी का वर्ग। जो नियतांक हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या ये नियतांक है, ये नियतांक प्रयोगों के आधार पर खोज लिए गए हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहीं किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, लेकिन इसका जो नियतांक है ये माध्यम पर निर्भर करता है। यानी आवेश किस माध्यम में रखे हैं इस बात पर ये बल निर्भर करता है। ये नहीं करता किसी माध्यम में कुछ रखा हो इसे लगना ही लगना है, ये आकर्षण बल है। ठीक, कुल मिलाकर ये हैं बल जिन पर आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी है, बायोलॉजी जो भी है, जहाँ भी बल लगेगा मतलब यही लगने वाले हैं। ठीक, तो ये हुए प्रकृति में मूल बल और इनकी जानकारी। ये चैप्टर ऐसा ही है, छोटी छोटी बातें हैं इसमें और कुछ नहीं है। अब आई भौतिक नियमों की प्रकृति, देखते हैं छोटी सी, अगली क्लास में कर लेते हैं इसको।